आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूज इफेक्ट हुक क्या होता है और क्यों यूज करें इसको एट द फर्स्ट प्लेस। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट भी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार यहाँ पर मैंने वीडियो 108 नाम से एक फोल्डर बना लिया है और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा। अब आपको ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताई। और वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि टर्मिनल खोलो। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो वीट का कमांड है, जो कि आप लोग को अब तक याद हो जाना चाहिए, npm create वीट लेटेस्ट, आप देखकर कॉपी भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि रट्टा ही मारना है। तो ठीक है, ये मैंने चलाया अगर यहाँ पर, तो आप देखो प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। अब हम क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट का नाम हम पहले दे रहे थे, फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा था, फिर उसके अंदर हम लोग जा रहे थे फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम डायरेक्टली डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब कि मेरी फाइल्स यहीं पर फैला दूँ। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये पैकेज का नाम मुझसे पूछेगा, फिर मैं यहाँ पर रिएक्ट चुनूंगा, फिर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चुनूंगा और आप देखो इसने फाइल से यहीं पर फैला दी। ये तो एक बात हो गई। अब मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लेके आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि ये काम आने वाली हैं आपके कोडिंग करियर में। कोडिंग करियर एज अ होल में काम आएंगी। मान लो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके वही करता जो मैं करता जा रहा हूँ। मैं एक पॉइंट अपना बनाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखता प्रोजेक्ट, मान लो मैं प्रोजेक्ट के नाम से बना लेता हूँ। मैं कहता भाई मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, तो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर फाइलें आ जाती। अब मैं इसको बंद कर रहा था, उसके बाद मैं CD कर रहा था इसके अंदर, या फिर मैं डबल क्लिक करके इसको खोल रहा था और दोबारा से शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा था। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये काम कोड -R करके कर सकते हो। आप कह सकते हो कोड -R प्रोजेक्ट। अगर आप लिखोगे यहाँ पर कोड -R प्रोजेक्ट, तो ये क्या करेगा, यहीं पर आपके प्रोजेक्ट को खोल देगा। दिखाता हूँ आप लोगों को करके। तो मैं एंटर मारूंगा तो देखो इसने पुरानी वाली बंद कर दी और प्रोजेक्ट को खोल दिया यहाँ पर। तो ये बहुत काम आने वाली है आपकी लाइफ में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग क्यों ना करते हो, चाहे आप किसी भी तरह की कोडिंग क्यों ना करते हो। विद दैट सेड मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा से डिलीट करूँगा और मैं तो भैया वही अपना जो तरीका है डॉट वाला वो अपनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा npm create वीट लेटेस्ट, फिर डॉट लगाऊंगा, पैकेज का नाम वीडियो 108 ही रहने दूंगा, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट npm i और अपना काम 35 कर लूँगा। आप देखो यहाँ पर npm i मैंने किया तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बात बहुत बढ़िया हो गई। यहाँ पर इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट एक रिएक्ट हुक होता है जो कि साइड इफेक्ट्स देने में काम आता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आप कहोगे भाई कैसे साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स हाँ दवाई के सुने, लेकिन ये क्या साइड इफेक्ट होता है भाई? तो देखो क्या होता है कि हम चाहेंगे कि जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तब कुछ हो। क्या हो? जैसे कि डेटा फैच हो, मे बी डेटा फैच हो, ठीक है, और हम चाहेंगे कि लॉग हो जाए कहीं पर डेटा, या फिर हम चाहेंगे कि डेटाबेस में से या लोकल स्टोरेज में से डेटा निकल कर आ जाए। उस तरह के काम करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी app.jsx को खोलूँगा और app.jsx को खोलने के बाद मैं इसको चला लेता हूँ npm run dev करके। तो मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा npm run dev और मेरा जो सर्वर है वो चल जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना सर्वर चलाऊंगा, कहाँ गया, कंट्रोल क्लिक, और ये मेरा चल गया। ये काउंटर है, बड़ा प्यारा सा काउंटर बनाया है वीट वालों ने। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर इस पेज को लोड कर रहा हूँ एक अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़ इफेक्ट स्निपेट। आप देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक्सटेंशंस जो कि मैंने बताई थी वो इंस्टॉल करी हैं तो आपको ये यूज़ इफेक्ट स्निपेट देखने को मिलेगा। और मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी, फर्स्ट, रिटर्न सेकेंड और थर्ड। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी इसकी रिटर्न वैल्यू को आप छोड़ दो और ये भी छोड़ दो आप, और ये थर्ड को भी छोड़ दो। आप इस तरह का बॉयलर प्लेट कोड लिखो। ये है एक बेसिक यूज इफेक्ट का स्निपेट, ये लिखो आप। अब मैं बताता हूँ करना क्या है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पर लिखते हो अलर्ट हे वेलकम टू माई पेज, तो क्या होगा, जब जब ये कंपोनेंट जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा, तब तब आपको हे वेलकम टू माय पेज देखने को मिलेगा। तो देखो मैं इसको रीलोड करूँ अगर, इनफैक्ट मैंने शायद इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट भी करना पड़ेगा मुझे फ्रॉम रिएक्ट। जिस तरह से यूज़ स्टेट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसी तरह से हम यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट करते हैं। और आप देखो यहाँ पर ये आ रहा है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो एक बार हे वेलकम टू माई पेज आया, मैंने ओके कर दिया और ये आ गया। ठीक है, तो ये एक बार आएगा जब भी मैं रीलोड करूँगा इसको तब। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि ये जो यूज़ इफेक्ट है वो सही से काम करे तो आपने यहाँ पर एक एम्प्टी एरे देना है। अब आप कहोगे यार ये क्या नाटक है भाई, क्यों दूँ मैं एम्प्टी एरे? तो ये सिंटेक्स होता है सबसे बेसिक यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट एक रिएक्ट हुक होता है जो कि एक कंपोनेंट के माउंट होने पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये कहा कि भाई देखो जब भी ये कंपोनेंट माउंट हो जाए, मतलब ये कंपोनेंट जब लोड हो जाए ब्राउज़र में, तब क्या करो कि अलर्ट कर दो वेलकम टू माई पेज। क्या करो, अलर्ट कर दो वेलकम टू माई पेज।
और इस तरह से वेलकम टू माई पेज आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा तभी करो जब कुछ भी चेंज ना हो रहा हो। ये वो एरे होता है उन चीज़ों का जो कि चेंज होने पर ये यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा। अब आपको होगा इस बात का क्या मतलब हुआ। मैं मल्टीपल यूज़ इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। मैं आपको एक और यूज़ इफेक्ट लगाकर दिखाता हूँ और इस बार मैं इसके अंदर यहाँ पर काउंट दे दूंगा। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग इनिशियली लगेगा, लेकिन वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आपको यूज़ इफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, मैंने लिखा यूज़ इफेक्ट और मैंने लिखा अलर्ट हेलो, मैं लिखूँगा काउंट वॉज चेंज्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूज इफेक्ट का ये वाला जो कोड है वो ये करेगा कि जब जब काउंट चेंज होगा तब तक ये कोड चला देगा। तो यहाँ पर एक बार हे वेलकम टू माय पेज आएगा और एक बार काउंट वॉज चेंज आएगा जब जब मैं काउंट को चेंज करूंगा। तो इनिशियली काउंट की वैल्यू जब आएगी तब भी ये काउंट वॉज चेंज होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इनिशियल वैल्यू देते हैं काउंट की तब भी ये ट्रिगर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं यार इसको एक्शन में। तो मैं इसको जब रीलोड करूंगा, एक बार आया हे वेलकम टू माई पेज, एक बार आया काउंट वॉज चेंज, दोबारा आया हे वेलकम टू माई पेज, दोबारा आया काउंट वॉज चेंज। ओके, लेकिन यार ये तो 2 बार आ रहा है, 1 बार आना चाहिए था, 2 बार क्यों आ रहा है? और क्या मैं काउंट चेंज करूंगा तब काउंट वॉज चेंज आएगा? देखते हैं। हाँ आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 1 ही बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 1 ही बार आया। तो जब मैं पहली बार पेज को लोड कर रहा था तब 2 बार क्यों आ रहा था भाई? बताता हूँ आप लोगों को। इसका जवाब छुपा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड पे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लोज टू द राइट करूँ और यहाँ पर मैं main.jsx आपको दिखाऊँ, तो आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो रखा है। अब क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड में, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। स्ट्रिक्ट मोड डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में नहीं, डेवलपमेंट में आपके कोड को 2 बार चलाता है, एक बार चेक करने के लिए और एक बार असली में चलाता है। और इसीलिए आपको अपना जो यूज इफेक्ट का कोड है वो 2 बार देखने को मिलता है। तो आप क्या करो, आप इसको कमेंट आउट कर दो। ठीक है, आप इसको कमेंट आउट करोगे और इसके बाद रीलोड करोगे अगर, तो आप देखो एक बार आया काउंट वॉज चेंज, हे वेलकम टू माय पेज। एक बार मैं रीलोड करता हूँ दोबारा से, हे वेलकम टू माय पेज आया, काउंट वॉज चेंज आया, सिर्फ 1 बार आया। ठीक है, 2 बार नहीं आया। आप फिर से देख लो, पहले 2 बार आ रहा था, सिर्फ 1 बार आ रहा था। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप स्ट्रिक्ट मोड को ऑफ करो, बट इस वीडियो के लिए सिर्फ इस वीडियो के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट मोड को ऑफ करेंगे, ये समझने के लिए कि 2 बार क्यों रेंडर हो रहा था हमारा यूज इफेक्ट। अब हमारा यूज इफेक्ट सिर्फ 1 बार रेंडर होगा। तो इस यूज इफेक्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 बार चलो जब ये कंपोनेंट माउंट हो तब, यानी कि जब ये कंपोनेंट ब्राउज़र में आपकी स्क्रीन में आए तब। और ये वाला तब चलाओ जब भी काउंट चेंज हो। तो जब हम ऐप को लोड कर रहे हैं तब काउंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये काउंट को चेंज हुआ हुआ मानता है। जब मैं काउंट को चेंज करूँगा तब तब ये कोड चलेगा। मैं चाहूँ तो कितने भी यहाँ पर यूज़ इफेक्ट्स लगा सकता हूँ, अलग अलग स्टेट से लिंक कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक और स्टेट हो, मान लो मैं यूज़ स्टेट स्निपेट करूँ, यूज़ स्टेट स्निपेट, और मैं यहाँ पर फर्स्ट सेट फर्स्ट और 0 कर दूँ, और मैं यहाँ पर एक और कुछ ऐसे लगा दूँ और मैं कहूँ कि भाई जब फर्स्ट चेंज हो तब ये वाला कोड चलना चाहिए, और मैं यहाँ पर फर्स्ट कर दूँ। तो क्या होगा कि जब फर्स्ट चेंज होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये किया। तो इनिशियली हे वेलकम टू माय पेज, काउंट वॉज चेंज, फर्स्ट वॉज चेंज। लेकिन जब मैं काउंट को बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिर्फ काउंट चेंज हुआ तो सिर्फ काउंट वाला यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, अब ये ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको, अगर आप इनिशियली इसको देख रहे हो तो आप कहोगे यार ये क्या चल रहा है, इतने सारे यूज इफेक्ट क्यों लगा दिए। देखो भाई, ये वाला जो यूज इफेक्ट होता है ये एकदम आप अपनी मोस्ट ऑफ द ऐप्स में यूज़ करने वाले हो। ये हम तब चलाते हैं जब हम चाहते हैं कोई चीज़ सिर्फ 1 बार हो, जब हमारी ऐप लोड हो रही है तब। इस तरह के यूज इफेक्ट्स को हम तब चलाते हैं जब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में या प्रॉप में चेंज आए तब। अब ये कंपोनेंट जो है ऐप कंपोनेंट है, तो इसमें कोई प्रॉप है नहीं। मान लो मैं एक नैव बार बनाता हूँ, जल्दी से बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। कंपोनेंट्स /navbar.js, ठीक है, एक बहुत ही बेकार सा नैव बार बनाता हूँ RAFCE करके, और मैं कहूँगा आई एम नैव बार ही। ठीक है, मान लो मैंने ये एक नैव बार बनाया और मैं इस नैव बार के जो कलर है मैं कहता हूँ कि भाई इसका एक कलर, इसमें कलर 2 प्रॉप्स ऑफ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस कलर का मैं नैव बार हूँ। तो जो कलर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है। तो आपको समझ में आ रहा है आई होप। तो मैं अगर यहाँ पर नैव बार को इम्पोर्ट करूँ, इम्पोर्ट नैव बार, और मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई देखो यह नैव बार लगा दो। ठीक है, इस तरह से मैंने नैव बार लगा दिया। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर कलर इज इक्वल टू CN, और मैं यहाँ पर सीधे डबल कोट करके भी कर सकता हूँ, या मैं एक जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग डाल दूँ तो ये डायरेक्टली CN चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दूँ ऐसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग भी जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैलिड जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी अगर मैं करली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो करली ब्रैकेट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, नेवी और ब्लू कर देता हूँ, नेवी और स्पेस लगाया और ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवैल्यूएट होगी एक जावास्क्रिप्ट
एक्सप्रेशन के तौर पर, और कलर की वैल्यू वो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेवी ब्लू जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होगा जो कि कलर की वैल्यू के तौर पे यहाँ पर जाएगा नेवी ब्लू। तो आई एम नेवर ऑफ नेवी ब्लू कलर ही आएगा यहाँ पर। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आ क्यों नहीं रहा है भाई, रीलोड करो, ये कह रहा है फेल टू। ओके, तो मैंने यार यहाँ पर JS क्यों लिख दिया, मेरी ना आदत नेक्स्ट JS से आ रखी है कि ना मैं JS लिख देता हूँ, वीट में JSX आपको लिखना पड़ता है। और इस बार आपका जो ये पेज है वो बहुत बढ़िया तरीके से लोड होगा। भाई लोड हो जा प्लीज़, भाई लोड हो जा प्लीज़। शायद मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्या मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा? आई होप सो। ओके, तो इट वर्क्स, ठीक है। तो कभी कभी आपको सर्वर को रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको काटूंगा, देखो आई एम नेवर ऑफ नेवी ब्लू कलर ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया। मैं क्या कर सकता हूँ कि navbar.jsx के अंदर एक यूज़ इफेक्ट लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़ इफेक्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ इफेक्ट स्निपेट। और मैं कहूँगा कि भाई जब जब कलर चेंज हो, तब तब क्या करो, तब यहाँ पर एक अलर्ट लगा दो और कह दो कलर वॉज चेंज्ड, ठीक है, कलर वॉज चेंज्ड। तो जब जब कलर चेंज होगा तब तब कलर वॉज चेंज यहाँ पर आएगा। तो कलर तो सिर्फ एक बार चेंज होगा, तो देखो कलर वॉज चेंज आ गया यहाँ पर, कलर चेंज हुआ तो कलर वॉज चेंज आ गया। तो मैं अगर इसको रीलोड करूँ तो कलर वॉज चेंज यहाँ पर आ गया, वेलकम टू माय पेज आ गया, काउंट वॉज चेंज आ गया, फर्स्ट वॉज चेंज आ गया, ठीक है। काउंट को बढ़ाऊंगा तो काउंट वॉज चेंज आ गया, ठीक है। फिर बढ़ाऊंगा काउंट वॉज चेंज आ गया, फिर बढ़ाऊंगा काउंट वॉज चेंज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये चीज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हम जो प्रॉप ऐप से नैव बार में पास कर रहे हैं वो चेंज हो रहा हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। हो सकता है कि हम जो प्रॉप ऐप से नैव बार में पास कर रहे हैं वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तब क्या होगा कि ये कलर भी चेंज होता रहेगा। भाई अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहाँ पर कलर का एक स्टेट बना लूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ यार। मैं कहूँ कि भाई कलर सेट कलर इज इक्वल टू, और मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। और मैं यहाँ पर फॉर सम रीज़न क्या करता हूँ कि जब जब हमारा काउंट चेंज हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगा, कलर इज सेट कलर कर दूंगा, सेट कलर +1। हाँ मुझे पता है कलर एक नंबर नहीं है, बट मैंने यहाँ पर यूज स्टेट 0 किया हुआ है कलर को, और कलर को 1 2 3 4 मैं चेंज करता जा रहा हूँ, और इसको मैं इस तरह से पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह से पास कर रहा हूँ। तो देखो जब जब मैं, देखो कलर वॉज चेंज हुआ, ओके किया मैंने, सबको ओके करता हूँ मैं, ठीक है, सबको ओके करता हूँ। काउंट वॉज चेंज, फर्स्ट वॉज चेंज, कलर वॉज चेंज। अब मैं अगर काउंट को चेंज करूँगा तो काउंट चेंज हुआ, ठीक है, कलर भी चेंज हुआ। क्यों हुआ कलर चेंज? भाई देखो जब मैं काउंट को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने काउंट को चेंज किया तो ये वाला यूज इफेक्ट चला, इस वाले यूज इफेक्ट ने कलर को चेंज किया। और कलर क्योंकि एक स्टेट है तो इसलिए ये जो प्रॉप जा रहा था नैव बार में वो भी चेंज हुआ। तो नैव बार वाला कंपोनेंट दोबारा से रीलोड होगा, इसको एक झटका लगेगा, नैव बार बोलेगा भाई कलर चेंज हुआ है, तो कहेगा अच्छा कलर चेंज हुआ है, ये वाला यूज इफेक्ट चला दो। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने कोड को, थोड़ा सा आपको एडवांस बता दिया यहाँ पर, बट यार ऐसे ही सीखोगे आप लोग। तो यूज इफेक्ट में आप लोगों को मैंने 2 सिनेरियोज अभी तक बताए। यह है केस 1 जिसमें कि क्या होता है कि यूज इफेक्ट तब चलता है, सिर्फ एक बार चलता है, ठीक है। और एक केस, इसको मैं केस 0 बोलूँगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इनफैक्ट इसको केस 1 ही बोल देते हैं। ये हो जाएगा रन ऑन एवरी रेंडर, ठीक है। तो जब जब रेंडर होगा ये कंपोनेंट तब तब ये रन होगा, रन ऑन एवरी रेंडर। कौन सा वाला यूज इफेक्ट? अभी लिख रहा हूँ ये वाला यूज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख दो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, ठीक है। और आपको ये नहीं देना है, अगर आप चाहते हो कि ये हर रेंडर पे रन हो तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, विदाउट एनी सेकंड आर्ग्यूमेंट। केस 2 होता है रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। क्या होता है? रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। केस 2 होता है रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। तो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे अगर आप चाहते हो हे वेलकम टू द पेज, दिस इज द फर्स्ट रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रेंडर हो गया। अब केस 3 क्या होता है? केस 3 होता है रन ओनली व्हेन सर्टेन वैल्यूज चेंज। जब सर्टेन वैल्यूज चेंज होगी, जैसे कि काउंट, जैसे कि कलर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर वॉज चेंज्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर लिख दूंगा, और आप कॉमा करके और भी वैल्यूज डाल सकते हो यहाँ पर। तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू चेंज हुई अगर, तो ये रन होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कलर की बात कर रहा हूँ, मैं इन तीनों को ले जाता हूँ कट करके, कहाँ पर लेके जाता हूँ, और ये सारे यूज इफेक्ट्स में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट मेरा ये रहा, इनफैक्ट ये वाला यूज इफेक्ट हटाऊंगा और सिर्फ यहाँ पर ये वाले यूज इफेक्ट रखूँगा।
दोबारा बता दूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैंने यहाँ से सारे यूज़ इफेक्ट हटा दिए, बस मैं यहाँ पर ये कलर वॉज चेंज वाला रख रहा हूँ यूज़ इफेक्ट। तो जो मेरा app.jsx है उसमें मैंने कलर के चेंज होने पर, सॉरी काउंट के चेंज होने पर एक यूज़ इफेक्ट चलाया है, काउंट के चेंज होने पर, और उससे मैंने इस कलर वाले नैवबार वाले कंपोनेंट को रीरेंडर किया है क्योंकि कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो यार, इस वीडियो में आपका ध्यान इंपॉर्टेंट है, आप लेटे इस वीडियो को नहीं देख सकते, आपको हो सकता है दोबारा भी देखना पड़े यार, अगर आप नए हो बिल्कुल रिएक्ट में, तो प्लीज़ रेडी रहो उसके लिए। देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि ऐप कंपोनेंट में हमने एक यूज़ इफेक्ट डाला। ये यूज़ इफेक्ट कब चलता है, अगर आप यहाँ पर जाओ तो मैंने 3 केसेस बताए थे, कौन से केस में आ रहा है, केस 3 में आ रहा है, जब भी काउंट चेंज होगा ये तब चलेगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं इसको रीलोड करूँ, अभी इसको मैं ज़रा देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, रीलोड करता हूँ इसको मैं। ओके 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 ओके, एक्चुअली ना क्यों ना हम इसको लोकल होस्ट 5173 को दोबारा चला लें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बहुत बार चला, 2 बार चला, ये चल गया बहुत बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं काउंट को चेंज करूँगा तब क्या होगा कि ये चेंज होगा, कलर की वैल्यू चेंज होगी। भाई देखो, जब काउंट चेंज होगा तो सेट कलर को कलर +1 करूंगा, यानी कि कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होगा इसका मतलब इसका प्रॉप चेंज हो जाएगा, नेवी ब्लू 0 से ये नेवी ब्लू 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बोलेगा भाई साहब ये कलर चेंज हुआ है। अब क्योंकि ये कलर चेंज हुआ है, क्या होगा, हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, क्योंकि भाई इसने तो कसम खा रखी है हर रेंडर पे रन होने की। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं काउंट इज 1 करूंगा तो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर चलेगा, ये हर रेंडर पे चलेगा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, नैवबार कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो ये हर रेंडर पे चल रहा है, इसलिए हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर ये चलेगा। फिर काउंट वॉज चेंज, हाँ काउंट चेंज हुआ था तो वो वाला यूज इफेक्ट चला। फिर हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर ये चला, क्यों चला ये, क्योंकि भाई ये हर रेंडर पे चल रहा है, हर रेंडर पे चल रहा है ये। ठीक है, फिर मैं ओके करूंगा, हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर वॉज चेंज। ठीक है, तो ये हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर ये 2 बार चला। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनो। जब भी मैं यहाँ पर काउंट इज 0 से काउंट को 1 करता हूँ तो सबसे पहले तो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर चलता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं app.jsx में, काउंट जो है वो चेंज हुआ है, हमने काउंट को अपडेट किया है, यहाँ पर हमने कहा है कि इस बटन पर क्लिक करो तो काउंट को 1 कर दो। तो जैसे ही यहाँ पर एक स्टेट चेंज हुई तो ये पूरा रीरेंडर होगा, पूरा रीरेंडर होगा ये। क्यों, क्योंकि एक स्टेट चेंज हुई है। जब भी एक स्टेट चेंज होती है तो एंटायर कंपोनेंट को रीरेंडर करता है रिएक्ट, तो ये रीरेंडर होगा, तो भाई ये नैवबार भी रीरेंडर होगा। तो ये जो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर लिखकर जो आ रहा है वो इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ये पूरा रीरेंडर हो रहा है सेम वैल्यूज़ के साथ। तो क्योंकि ये पूरा रीरेंडर हो रहा है इसलिए ये चला। ठीक है, ये चला। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर आए, इसके बाद चलेगा काउंट वॉज चेंज, क्योंकि भाई जब काउंट चेंज होगा तो काउंट वॉज चेंज का अलर्ट आएगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ, ओके करने के बाद काउंट वॉज चेंज आया। इसके बाद क्या होगा, हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर लिख कर आ रहा है। क्यों आ रहा है लिख कर, क्योंकि जब काउंट को चेंज किया गया तो कलर को हमने चेंज किया इस यूज इफेक्ट के थ्रू, और जब कलर चेंज हुआ तो ये वैल्यू चेंज हुई, ये प्रॉप चेंज हुआ। अब क्योंकि ये प्रॉप चेंज हुआ इसलिए ये वाला कंपोनेंट री रेंडर हुआ, यानी कि ये navbar.jsx दोबारा से री रेंडर होगा। अब ये क्योंकि इसका पहला री रेंडर नहीं है इसलिए ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चलता है, ये वाला चलेगा जो कि हर री रेंडर पे चलता है। इसीलिए यहाँ पर आया हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। ओके करूँगा, हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर चेंज, भाई कलर भी तो चेंज किया है हमने। तो इसके बाद ये वाला यूज इफेक्ट ट्रिगर हो गया जो कि मैंने कलर के चेंज होने पर लगाया हुआ है, और इसके बाद मैं ओके करूँगा तो शांति बन जाएगी। तो आई होप कि एग्जाम्पल आपको पूरा यूज इफेक्ट स्निपेट को, यूज फैक्ट हुक को बहुत अच्छी तरह से समझा देगा। तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है सिर्फ इतना ही है। दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को नई टैब में खोलकर, और एक एक चीज़ का कारण समझेंगे। मैंने लोकल होस्ट 5173 एंटर मारा तो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर लिख कर आया। क्यों, क्योंकि नैवबार कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो रहा है, तो आई विल रन ऑन एवरी रेंडर भी चलेगा, हे वेलकम टू द पेज दिस इज फर्स्ट रेंडर भी चलेगा, दोनों चलेंगे। तो देखो एक बार हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर चला, हे वेलकम टू द पेज दिस इज द फर्स्ट रेंडर भी चला। इसके बाद कलर चेंज हुआ, क्योंकि भाई कलर को 0 किया गया, इनिशियल वैल्यू कलर की दी गई, तो इसलिए कलर चेंज हुआ माना जाएगा। तो हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर चेंज। तो नैवबार के अंदर के तीनों यूज इफेक्ट्स नैवबार के अंदर के तीनों यूज इफेक्ट्स ट्रिगर हो गए। ठीक है, तीनों यूज इफेक्ट्स ट्रिगर हो गए। तो ये ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हुआ। अब app.jsx के अंदर हमारे नैवबार की रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये यहाँ से रेंडरिंग करना शुरू करेगा पूरा पेज को, और इस प्रोसेस में काउंट का जन्म होगा जिसको एक इनिशियल वैल्यू ऑफ 0 दी जाएगी। तो क्योंकि काउंट को इनिशियल वैल्यू 0 दी गई इसलिए काउंट वॉज चेंज्ड आया। ओके करते हैं। इसके बाद हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर आया। फिर क्या हुआ कि जब काउंट की वैल्यू को चेंज किया गया तो क्या हुआ कि
सेट कलर कलर +1 कर दिया हमने, क्योंकि भाई जब काउंट चेंज हुआ तो काउंट का यूज इफेक्ट ट्रिगर हुआ, काउंट वॉज चेंज्ड आया और इन टर्न कलर भी चेंज हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट पूरा रेंडर होगा दोबारा से। इस बार हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर भी चला, क्योंकि भाई वो तो हर रेंडर पे चलता है। और ओके किया तो हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर वॉज चेंज भी चला। तो इसके अंदर के ये वाला यूज इफेक्ट फर्स्ट वाला और ये वाला यूज इफेक्ट थर्ड वाला चलेगा। क्यों चलेंगे ये दो यूज इफेक्ट्स? क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चलता है, ये वाला हर रेंडर पे चलता है और ये वाला तब चलता है जब कलर चेंज हुआ। क्योंकि कलर चेंज हुआ इसलिए ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद शांति बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इतनी बार मैंने आपको बताया कि क्यों अलर्ट्स चले। तो एक एक अलर्ट क्यों चला हमें उसका कारण पता चल गया। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया, इस वीडियो को दोबारा देखो यार, यूज इफेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये मत बोलना कि यार हमें समझ नहीं आया और ये वीडियो अच्छा नहीं है और ये वो। मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थोड़ा बहुत इनिशियली परेशान करेगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि बाकी पूरी रिएक्ट आपने कर ली। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ यार, कर लोगे आप, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, आप कर लोगे। अगर ये कर लिया तो यहाँ फंसते हैं लोग यूज इफेक्ट को समझने में। इसलिए इस वीडियो को रिपीटेडली देख लो यार, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया आपको। अब अगर मैंने यहाँ पर चेंज किया, क्लिक करके काउंट को चेंज किया, तो सबसे पहले तो ये चलेगा। ठीक है, फिर कलर की वैल्यू चेंज होगी तो ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर यूज इफेक्ट चलेगा। कौन कौन सा? एवरी रेंडर वाला चलेगा और ये वाला चलेगा, क्योंकि कलर चेंज हुआ है। तो आ जाओ यार करके देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँगा, काउंट को 0 से 1 करूँगा, तो सबसे पहले नैव बार का कंपोनेंट का कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने काउंट को 0 से 1 किया, तो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, काउंट वॉज चेंज। ओके, हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर वॉज चेंज्ड, तो ये चल गया। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा करूँगा, हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, क्योंकि जब काउंट चेंज होगा तो क्या होगा, जब काउंट चेंज होगा तो ये पूरा री रेंडर होगा, पूरा री रेंडर होगा सेम वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि एक स्टेट चेंज हुई है। तो क्योंकि ये पूरा री रेंडर हो रहा है तो क्या होगा, ये नैव बार कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है, हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। कलर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ है। ओके करते हैं, काउंट चेंज हुआ और कलर भी चेंज हुआ, क्योंकि इस यूज इफेक्ट के अंदर काउंट को हमने चेंज किया, कलर को चेंज किया है। और कलर चेंज हुआ तो इसको दोबारा री रेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि कलर एक प्रॉप है। और इसके बाद मैं ओके करूंगा तो हे आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, ये वाला चला, हे आई एम रनिंग बिकॉज कलर वॉज चेंज चला, एंड दैट्स इट। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यूज इफेक्ट का क्लीन अप बताता हूँ कि जो क्लीन अप फंक्शन है उसका क्या काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई एक यूज इफेक्ट चलाओ, जो कि मैं यहाँ पर कह ही रहा हूँ ऑलरेडी, मैं काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं एक और यूज इफेक्ट यहाँ पर ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर हे वेलकम टू माई पेज करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट रेंडर ऑफ app.jsx, यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ से एक रिटर्न वैल्यू, एक रिटर्न फंक्शन लगा सकता हूँ। तो देखो यार, अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ इफेक्ट स्निपेट लगाओगे, यूज़ इफेक्ट स्निपेट, तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जो कि हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, उप्स, यहाँ पर एक रिटर्न फंक्शन मुझे चाहिए, रिटर्न फंक्शन, चलो कोई बात नहीं यार, मैं लिख लेता हूँ यार, रिटर्न करेंगे एक एरो फंक्शन। तो ये जो हम एरो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं वो क्या होगा, वो क्लीन अप फंक्शन होगा। अब क्या मतलब है इस बात का, ये ऑप्शनल होता है। पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है, इसको हमने अगर लगाया तो जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा, यानी कि ये कंपोनेंट निकलेगा बाहर, क्या मतलब हुआ अनमाउंट होने का, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट कंपोनेंट वॉज अनमाउंटेड। ठीक है, और इस चीज़ को समझाने के लिए क्यों ना मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ और नैव बार में पेस्ट करूँ। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करूँगा, एग्जाम्पल ऑफ, और मैंने ये जो मेरा यूज इफेक्ट था ये मूव कर दिया टू navbar.jsx, यहाँ से हटाकर मैंने navbar.jsx में ले गया, क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस। बताता हूँ क्यों। एग्जाम्पल ऑफ क्लीन अप फंक्शन। अब देखो, जब जब navbar कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब तक कंपोनेंट वॉज अनमाउंटेड हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने ये सारे कॉन्सोल लॉग्स देखे, हमने समझा कि क्यों आ रहे हैं। अब देखो, मैंने काउंट इज 1 किया और काउंट वॉज चेंज, हे आई विल रन ऑन एवरी री रेंडर, ये आ गया। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब अगर मान लो मैं इस नैव बार को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इस नैव बार को कमेंट आउट कर देता हूँ, अनमाउंट कर देता हूँ, कंपोनेंट वॉज अनमाउंटेड आ गया। देख रहे हो आप। तो जब जब हम चाहते हैं कि कंपोनेंट को हटाया जाए, जो कि हम कंडीशनली करेंगे, आगे देखेंगे कैसे कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है, यानी कि मैं अगर डायनामिकली इस कंपोनेंट को हटा दूं, यहाँ से कैसे हटाऊंगा मैं, इफ एल्स का इस्तेमाल करके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंडीशनल रेंडरिंग में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक अगर वैल्यू ट्रू हो तो नैव बार को शो करो, वरना नैव बार को शो मत करो। उस तरह का काम अगर हम करते हैं तो ये कंपोनेंट अनमाउंट हो सकता है, यानी कि ये कंपोनेंट पेज पर डिस्प्ले हो रहा था और अचानक से हमने इसको हटा दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ रन हो, जैसे कि कुछ क्लीन अप हो, तो हम ये यहाँ पर
चला सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई वेब सर्वर से कनेक्शन बना रखा है और हम चाहते हैं कि ये कनेक्शन तोड़ दिया जाए जैसे ही हम इस कंपोनेंट को अनमाउंट करें, तो हम ये कोड चला सकते हैं। ये थोड़ा ओवरवेलमिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये जो इसका रिटर्न फंक्शन है, लेट मी टेल यू, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम रिएक्ट ऐप्स में आपके इस्तेमाल होगा। बट कुछ ऐसा समझो कि ये रिटर्न फंक्शन तब चलता है जब आपका ये नैवबार कंपोनेंट जहाँ पर भी लगा हुआ है वहाँ से एकदम से हट जाता है, अनमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट वॉज अनमाउंटेड आ गया, ओके ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। यूज़ इफेक्ट हुक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है रिएक्ट आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को रिव्यू नहीं करा है पहले वीडियो पे जाके, तो यार प्लीज़ पहले वीडियो में जाकर इस कोर्स को रिव्यू कर दो। मुझे बताओ ये कोर्स आप लोगों को कैसा लगा, मुझे दिल से अच्छा लगेगा अगर आप लोग रिव्यू करोगे तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।